लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में नदियां उफनाकर अब गांव की तरफ चल दी हैं। नदियों ने अब कटान भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी भय का माहौल है। ऐसा ही एक गांव शाहजहांपुर जिले की विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर का आजाद नगर गांव है, जहां बाढ़ प्रतिवर्ष आकर तबाही मचाती है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों का आवागमन पूरी तरीके से कस्बे से टूट जाता है। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने लगातार उन बाढ़ पीड़ितों से आजाद नगर गांव में पहुंचकर बातचीत की है, तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ मांगे रखी हैं उन्होंने इस बाढ़ के दौरान। आइए सुनवाते हैं हम आपको। जिले के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र के आज़ाद नगर गांव में, जो कि एक बाढ़ प्रभावित गांव है। यहां पर बरसात के दिनों में बाढ़ आती है, जो अपने पूरे गांव के लिए अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरीके से कस्बे से टूट जाता है। तो तमाम तरह के उस दौरान जिला प्रशासन इन ग्रामीणों के लिए वादे करता है, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है उसके बाद उन जिला प्रशासन के वादे सिर्फ कोरे और कोरे नज़र आते हैं। तो दोबारा से फिर जो है बरसात चालू हो गई है और बाढ़ आने की लगातार फिर संभावना बनी हुई है। तो आज हम उस गांव में पहुंचे हैं, आज़ाद नगर गांव, जो कि बाढ़ से घिरा हुआ गांव है, जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो हम आज ग्रामीणों के बीच मौजूद हैं, उनसे आज हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके से बाढ़ के दौरान इन लोगों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अभी तक दोबारा से फिर बाढ़ आने की संभावना है। तो इस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक इन लोगों के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाफिज़ आफाक है। हाफिज़ जाफाक जी, ये बताइए कि दोबारा से फिर बाढ़ आने के लिए बरसात चालू हो गई है और आपका गांव बाढ़ प्रभावित गांव है, तो इस दौरान आप जब बाढ़ आती है आप लोग पूरी तरीके से बाढ़ से घिर जाते हैं, चारों तरफ से तमाम तरह की उस वक्त कठिनाइयाँ होती हैं आपके लिए, जो है आवागमन कस्बे से पूरी तरीके से टूट जाता है। तो इस दौरान आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी फिर चालू बाढ़ आने के लिए बरसात चालू हो गई है, तो अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है तो ये आज़ाद नगर गाँव, इसमें बहुत सारा पानी आता है, इसमें बहुत कमर पानी हो जाता है। और ये रास्ता जो है आज़ाद नगर से लेकर के इस्लाम नगर तक, यही एक रास्ता है जो बिल्कुल इसमें सैलाब इतना हो जाता है कि पैदल नहीं निकल सकता इंसान, है ना। तो यहाँ पर घिर जाते हैं, चारों तरफ से पानी भरा होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। और जब बाढ़ आती है बहुत सारे नेता लोग आते हैं, इस्लाम नगर रोड पर पुलिया पर खड़े होते हैं और वहाँ से देखते हैं इधर पानी ही पानी दिखाई देता है। वहीं से वादा करते हैं कि सैलाब जब सूख जाएगा हम एक रोड बनवाएंगे ताकि आज़ाद नगर के लोग सुरक्षित रहें और निकल सकें। बहुत सारे वादे करते हैं कि हम बांध बनवा देंगे, हम रोड अच्छा करवा देंगे, लेकिन जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है फिर एक साल के लिए सब खामोश होकर के बैठ जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा आज़ाद नगर से लेकर के इस्लाम नगर तक ये हमारा अच्छा ऊंचा रोड हो जाए, ताकि हम लोग सैलाब आए तो अपनी जान बचा करके बच्चों को लेकर के अपना सामान लेकर के सुरक्षित पहुंच जाएं, कहीं अच्छी जगह सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं होता, एक जीसीपी चल जाए या कोई भी किसी तरीके की व्यवस्था हो जाए ताकि हमारा रोड ये आज़ाद नगर से लेकर के इस्लाम नगर तक खूब ऊँचा हो जाए, ताकि हम लोग को आना जाना सुकून से रहे। सैलाब आए तो हम लोग को कोई चिंता ना रहे। बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देती है, तमाम तरह के इनके इंतजाम करती है गांव में, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि बाढ़ खत्म होने के बाद आखिर इनके जो वादे हैं, नेताओं के वादे या जिला प्रशासन के वादे पूरे ही नज़र क्यों आते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा वो इन लोगों के पास क्यों नहीं पहुँच पाती हैं? ये आखिर क्यों बाढ़ में ही दोबारा से फिर उसी बाढ़ का दंश झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो हम और भी ग्रामीणों से लगातार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इसहाक नाम है सर।
इसाक जी, ये बताएं हमें, क्या कुछ बाढ़ के दौरान क्या कुछ दिक्कतें आपको उठानी पड़ती हैं, वो दौरान क्या ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको झेलनी पड़ती हैं? दिक्कतें कि यहाँ साहब यहाँ बाढ़ में भर जाते हैं, हम बहुत यहाँ दिक्कतें उठाते हैं। बाल बच्चे जो है 2 किलोमीटर दूरी रोड है, तो बच्चे जो है तब नाव से भर भर के ले जाते हैं। जो अधिकारी लोग आते हैं रोटी से लौट जाते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आ पाता। नाव से बच्चे ले जाते हैं, यहाँ निकलने के लिए बंदे हमने मांग कि अब बंदा जो हमारी GCB से पड़ जाना चाहिए, तो हमें निकलने के लिए व्यवस्था हो जाए। तो वायदे कर जाते हैं और साहब कोई भी यहाँ नहीं लौट के आते हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का जो गांव आज़ाद नगर है, उसके ग्रामीण किस तरीके से अपनी व्यथा जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद, BDC मेंबर। ताज मोहम्मद, हमें ये बताइएगा कि आपका गांव जो है बाढ़ से पूरी तरीके से घिर जाता है जब बरसात होती है, दोबारा से फिर बरसात चालू हो गई है। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि दोबारा से फिर बाढ़ आएगी, तो इस दौरान प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए हैं जिससे आप लोग सुरक्षित रह पाएँ? प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया, इस समय कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो इस दौरान फिर आप कैसे यहाँ पर सुरक्षित क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं रोड बन जाए या ऊपर ऊंचा सा बंदा हो जाए, जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकें, अपने बच्चों को ले जा सकें। अच्छा, बाढ़ जब आती है उस दौरान आपके गांव में कितना पानी होता है और कैसे आपका आवागमन टूटता है और कैसे आप इन परिस्थितियों में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर पाते हैं? जीवन यापन ये कर पाते हैं, नवैयों से भर भर के रोड पे ले जाते हैं, ऊंचे पे पानी से हम बहुत पैरा भी हो जाता है, बहुत काफ़ी हो जाता है पानी। तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं, नेता हैं जो ये वादे करते हैं कि हम जनता के सुख दुख में शरीक होते हैं, हम जनता के सभी दुखों पर जनता के साथ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके गांव में भी कुछ राजनीतिक दल आते होंगे जो आपके साथ वादे करते होंगे? तो जो वादे करते हैं, पिछली वर्ष भी काफ़ी जो है आपका गाँव सुर्खियों में रहा है, बाढ़ से पूरी तरीके से घिर चुका था, उस दौरान भी कुछ नेता यहाँ पर आए भी होंगे। तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ वादे किए थे आपसे? बहुत सारे वादे किए, सब आए, सब वादे सब झूठे निकल गए, सब रोड से ही वापस चले गए। विधायक जी आए थे, सब बड़े बड़े नेता लोग आए थे, शासन प्रशासन से सब लोग आए थे, सारे वादे करके सब चले गए झूठे। तो क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से? करना चाहते हैं रोड बन जाए या बंदा हो जाए ऊंचा सा, हम लोग सुरक्षित रह सकें उस पर, उससे निकल जाएं। बच्चों को लेके बाढ़ आए तो निकल जाए, बंदा आ जाए तो बाढ़ आएगी नहीं, उधर से वापसी पानी लौट जाए। तो आप किस तरीके से देख रहे थे? हमारे साथ इस समय आज़ाद नगर के बाढ़ पीड़ित जो थे वो मौजूद थे और उनकी मांग थी कि हमारे गांव में जो है एक बंदा बन जाए, और दूसरी मांग उनकी थी कि सड़क बढ़िया करा दी जाए और जो है पूरी तरीके से बाढ़ से सुरक्षा के सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए जाएँ। तो तमाम उनकी मांगें थी जिनकी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें जिला प्रशासन व सरकार तक पहुँचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज। हम आ चुका है और आज़ाद नगर गांव हर वर्ष जो है बाढ़ से घिर जाता है, तो अब की बार जो है क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन द्वारा अभी इस गांव में कोई ऐसी सुध नहीं ली गई है। फिलहाल में गांव के लोग और हम यानी मुखिया सभी लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि दोबारा जो परेशानियां आती हैं उसी तरह की फिर सामने आएंगी। और हम आपके माध्यम से शासन तक बस इतना ही कहना चाहते हैं, मैंने APO साहब से भी बात की है, 2 पुलियाँ हैं, उनको बनवाने के लिए DC साहब ने कहा भी है, भरोसा दिलाया है, वो पुलियाँ बन जाएंगी। और शासन प्रशासन से आपके ज़रिए बस इतना कहना चाहते हैं कि नरेगा के ज़रिए हम उस रोड को इतना ऊंचा नहीं करवा सकते हैं। हम लोग अपने निजी धन से JCB द्वारा इस समय खेत भी खाली हैं, उस रोड को अगर ऊंचा करवा दिया जाए तो इस आपदा से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा पूरा गांव। और कुछ प्रशासन से और इसके अलावा और कोई मांग? जी बस इतने ही अगर हो जाए तो किसी तरह की पूरे गांव वालों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और शासन प्रशासन को भी आराम हो जाएगी, वो भी परेशानियां दूर हो जाएंगी।